ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारी चल रही है। क्या क्या वहाँ क्या हो रहा है? तो भगवान को महिमा मंडित किया सबने और भगवान की पूजा। सबसे पहले राष्ट्रीय यज्ञ में जो सर्वोच्च व्यक्ति है उपस्थित, उसकी पूजा होती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पूछा सभासदों से कि क्या करें, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो सभी ने वाह वाह बहुत अच्छा कह के ये हुआ। तो ये बात शिशुपाल भी बैठा था। हालांकि आपको पता है वहां दुर्योधन भी था, उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन शिशुपाल बोल पड़ता है, आने वाला है। वर्णाश्रम कुल अपेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणहीनः सपर्याम कथम अर्हति। मेरे साथ, वर्णाश्रम कुल अपेतः वर्णाश्रमकुलपेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणहीनः स्वैरवर्ती गुणहीनः सपर्याम कथम अर्हति। सपर्याम कथम अर्हति। हाँ, सपर्य कहते पूजा को। वर्ण जाति आश्रम, 4 आध्यात्मिक आश्रम, कुल तथा परिवार से अपेतः विहीन सभी धर्म धार्मिक कर्तव्य के नियम बहिष्कृतः बाहर किया गया, स्वतंत्र रूप से वर्ती आचरण करता हुआ गुणों से हीन रहित सर्पयाम पूजा कथम कैसे अर्हति योग्य है। बताओ, ये जो वर्ण तथा आश्रम के या पारिवारिक शिष्टाचार के या पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया है, जो मनमाना आचरण करता है, जो मनमाना आचरण करता है, तथा जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, भला ऐसा व्यक्ति किस तरह पूजा किए जाने योग्य हो सकता है। किस तरह पूजा किए जाने योग्य हो सकता है। हाँ, ये शब्द अभी डायरेक्ट आएगा, अभी तो इनडायरेक्ट। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की टीका है, वास्तव में श्री कृष्ण की ना तो कोई जाति है, ना उसे किसी वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में यह कहा गया है कि परमेश्वर को एक भी निर्धारित कर्तव्य नहीं करना पड़ता। उन्हें जो कुछ भी करना होता है उसे उनकी विभिन्न शक्तियाँ संपन्न करती है। शिशुपाल ने परोक्ष में यह कहकर कृष्ण की प्रशंसा की कि वे वैदिक आदेश की सीमा के भीतर नहीं रहते। यह सत्य है, क्योंकि वे भगवान हैं, उनके कुछ भी गुण नहीं हैं। का अर्थ है कि श्री कृष्ण के एक भी भौतिक गुण नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अतएव वे परंपरा या सामाजिक एवं धार्मिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ, क्योंकि जो किसी के अधीन नहीं है उसको स्वतंत्र कहा जाता है। हम सब अधीन हैं, हम सब भगवान के अधीन हैं, या भगवान को नहीं भी मानते हैं तो किसी के अधीन तो हैं ही, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं, इसलिए वो स्वतंत्र कहे जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, उसके मुंह से जो निकल रहा है वो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सही निकल रहा है। उसका उद्देश्य सही नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जो भगवान भक्त हैं वो ऐसे लगाते हैं कि वो किसी के वो स्वतंत्र है, कुछ नहीं मानता जो वो कह रहा है। इतने कड़वे शब्द जो उसने कहे भगवान के लिए, वो अभी रुकेगा नहीं। सुनिए, ये याति ना ऐसाम ही कुलम, ये याति नए शाम है, ये याति ना ऐसाम पढ़ा जा सकता है। ही कुलम सप्तम, कुलम सप्तम सद्भिः बहिष्कृतम वृथा पानरतम शाश्वत सर्पयाम कथम अर्हति। मेरे साथ, ये याति ना ऐसाम ही कुलम, सप्तम सद्भिः बहिष्कृतम वृथा पानरतम शाश्वत सर्पयाम कथम अर्हति। ययातिना, ययाति द्वारा ऐसा उनका ही निसंदेह कुलम कुल सप्तम शापित सद्भिः शिष्ट लोगों द्वारा बहिष्कृतम निकाला हुआ तथा व्यर्थ पान सुरापान रतम लत लगी हुई। ये कह रहा है शाश्वत सदैव सर्पयाम पूजा के लिए कथम कैसे अर्हति वो योग्य है। ये बात सही है। ययाति का शाप था यदुकुल को। ययाति ने इन यादवों के कुल को शाप दिया था। तभी से ये लोग ईमानदार व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए और इन्हें सुरापान की लत पड़ गई। तब भला कृष्ण पूजा के योग्य कैसे है। हाँ, ये आदि का शाप था, ये बात ठीक है। और उसके बाद यदुवंश में काफी परिवर्तन हुए और यदुओं को बहुत लोगों ने प्रताड़ना किया, इसलिए भगवान यदुकुल में प्रकट हुए। भगवान यदुवंशी नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में मनुष्य के रूप में आए हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। भगवान का कोई कुल नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिशुपाल के वचनों का श्लिष्ट अर्थ यह दिखाने के लिए किया है वह किस तरह कृष्ण तथा उनके यदुवंश की अनचाही प्रशंसा करता रहा। यद्यपि यदुवंशियों को ययाति ने श्राप दिया था, किंतु महान संतों द्वारा वे इस श्राप से मुक्त किए जा चुके थे, बहिष्कृतम, जिसके फलस्वरूप कार्तवीर जैसे पुरुषों द्वारा राजपद तक ऊपर ले जाए गए थे। इस तरह वे पान अर्थात यदुओं के प्रधान श्री कृष्ण तथा पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं। उनकी ये ऐश्वर्यमयी पूजा होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये ऐसे अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन वो तो गाली कर रहा है। ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि शैवतां देशान् हित्वा एते अब्रह्म वर्चसं समुद्रं दुर्गम आश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः। मेरे साथ, ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् हित्वा एते अब्रह्म वर्चसं
त्वयिते ब्रह्मवर्चतम् समुद्रम दुर्गम आश्रित्य समुद्रं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः बाधन्ते दस्यवः प्रजाः। ब्रह्म ऋषि महान ब्राह्मण ऋषियों द्वारा सेविताम सेवित देशान देशों को तथा यथा मथुरा हित्वा त्याग कर हेते ये यादव जन अब्रह्म वर्चसम जहाँ ब्राह्मणियों का पालन नहीं किया जाता समुद्र में दुर्गम किले में आश्रित शरण लेकर बाधनते बाधा पहुंचाते हैं दस्से वह चोर प्रजा जनता को। मेरे साथ पढ़े इन यादवों ने ब्रह्म ऋषियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया है पवित्र भूमि को छोड़ दिया है और समुद्र में एक किले में जाकर शरण ली और समुद्र में जाकर किले में जाकर शरण ली है जहाँ ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं होता वहाँ ये चोरों की तरह अपनी प्रजा को तंग करते हैं। हाँ, इतने गलत शब्द उससे निकल रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुशील प्रभु जी को कोस्ट बना दीजिए। हाँ। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मर्षि सेवितान देशान संत पुरुषों द्वारा निवास की जाने वाली पवित्र भूमि से मथुरा जनपद अभिष्ट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शिशुपाल इसलिए बावला हो रहा था क्योंकि भगवान कृष्ण को उस सभा में अग्र पूजा के लिए चुना गया था और वो इतनी लापरवाही से बोल रहा था मानो उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, सौभाग्य नष्ट हो चुका हो तभी हमसे ऐसे वचन आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, बोलने में वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, कटु वचन नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे आपको तकलीफ होती है। दूसरे को पता नहीं कितनी तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं, लेकिन अपने को भी उससे नुकसान होता है। वचन कटु नहीं होने चाहिए। स्पष्ट वक्ता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कड़वापन नहीं होना चाहिए। एवं आदीन भद्राणि बभासे नष्ट मंगलः न उवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। देखिए ये शिवारुतम है। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं पहले शिव आरुतम सोचा क्योंकि मुझे संस्कृत कम आती है। अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप उल्टा कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। फिर आप क्या पढ़ सकते हैं, इसको शिवाह उत्तम ये भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ मतलब वो नहीं है। शिवा शिवा मतलब शियार, रोतम रोदन को रोदन को, इसलिए हमको देखना जरूर पड़ता है। एवं आदीनि अभद्राणि एवं आदि अभासे नष्ट मंगलः न उवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। एवं इस प्रकार आदिनी और अधिक अभद्राणी कटु वचन बाबा से बोलता रहा। नष्ट विनष्ट मंगला सौभाग्य न उवाच नहीं कहा किंचित खुद भी भगवान ने तथा जिस तरह सिंह शिवा शियार के रुदन पर कुछ नहीं बोलता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल
समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल ऐसे ही तथा अन्य अपमान सूचक शब्द बोलता रहा। ऐसे ही तथा अन्य अपमान सूचक शब्द बोलता रहा। किंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। किंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता, जिस तरह सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता। हाँ, जो करना है वो करता है, परवाह नहीं करता उसकी। भगवान निंदनम श्रुत्वा, अब भगवान की निंदा हो रही तो वहां सभासद लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो सहम सत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः सपन्तः चेदीपम रुषा। चेदी का राजा था ना, उस पर रुषा, गुस्सा हो रहे। मेरे साथ भगवत निंदनम श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः तपन्तः चेदीपम रुषा। भगवान की निंदनम, निंदा, आलोचना श्रुत्वा सुनकर दुःसहं असह्य तत् वह सभासदः, सभा के सदस्य कर्णो अपने कानों को पिधाय मूंद कर, किसी ने अपने कान बंद कर लिए, कोई वहां से उठ गए उधर चला गया, निजग्मुः बाहर चले गए, सपंतः कोसते हुए चेदीपम, चेदी के राजा शिशुपाल को रुषा क्रुद्ध होकर। मेरे साथ भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुनकर, भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान बंद कर लिए और गुस्से में चेदी नरेश को कोसते हुए बाहर चले गए। बाहर चले गए। निंदाम भगवतः श्रवन् तत्परस्य जनस्य वा ततो न अपहति यः सोऽपि याति अधः सुकृताच्युतः। ये ध्यान रखना, यहाँ अच्युत है ही नहीं, वैसे सुकृताच्युतः। निंदाम भगवतः श्रवन् तत्परस्य जनस्य वा ततो न अपैति यः सोऽपि याति अधः सुकृताच्युतः। निंदा, आलोचना भगवता, भगवान की श्रवण सुनते हुए तत् उससे परस्य श्रद्धावान जनस्य पुरुष की वा अथवा तथा वहां से न पाती नहीं चला जाता, यह जो सह वह अपि निसंदेह याति जाता है अधर नीचे सुकृतान अपने पुण्य कर्मों के उत्तम फलों से च्युतः घिरा हुआ। ये फल होता है, ध्यान रखो इस चीज को। जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती हो, इस स्थान पर भगवान होती हो, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता, यदि मनुष्य तुरंत नहीं जाता, तो निश्चय ही वो अपने पुण्य कर्मों के फलों से अपने पुण्य कर्मों के फलों से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। हाँ, ये ध्यान रखना होता है हमको। अगर कहीं भगवान को कोई गाली या भगवान के भक्तों को गाली कर रहा हो, तो या तो आप में शक्ति हो, उसको पटकाइए, पीटे उसको और यहाँ तक कि उसको मार देना भी गलत नहीं है, लेकिन मार देने में तो आपको आपका जीवन ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उसका मुंह बंद करके उसको चैंटा मार सकते हैं, आप में शक्ति है तो। ये है नहीं, और ये हमारा कानून हमको इजाजत भी नहीं देता, तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए वहां से।
ततः पांडुसुताः क्रुद्धा मत्स्य कैकय संजया, और लोग भी जो है, उद आयुधा समुतस्थुः शिशुपाल जिघांसवः। मेरे साथ, ततः पांडुसुताः क्रुद्धा तथा पांडुसुताः क्रुद्धा मत्स्य कैकय संजया मत्स्य कय संजयाः उद आयुधा समुतस्थु उदायुधास्तुः शिशुपाल जिघांसवः। ततः तब पांडुसुता, पांडु के पुत्र क्रुद्धा क्रुद्ध मत्स्य कैकय संजया, ये भी वंश के लोग थे वहां, मत्स्य कैकय तथा संजय गण, उनके मित्र अपने अलग अलग वंशों के हैं। उत आयुधा, अपने हथियार उठाए, समुतस्तु, खड़े हो गए, शिशुपाल जिघांसा, शिशुपाल को मारने की इच्छा से। मेरे साथ, तब पांडु पुत्र क्रुद्ध हो उठे तब पांडु पुत्र क्रुद्ध हो उठे और मत्स्य कैकय और मत्स्य कैकय तथा संजय वंशों के योद्धाओं के साथ तथा संजय वंश के साथ वे अपने अपने स्थानों पर वे अपने अपने स्थानों पर शिशुपाल को मारने के लिए तत्पर, शिशुपाल को मारने के लिए तत्पर हथियार उठाते हुए खड़े हो गए। हथियार उठाते हुए खड़े हो गए। ततः चैद्यः, चैद्यः करूंगा, स उड़ जाएगा, तो रहेगा, तू पढ़ सकता हूँ। ततः चैद्यस्तु, वह की जगह आएगा, असंभ्रांतो जगृहे खड्म चर्मणि भर्त, ये कैसे पढ़ के भर्त शयन कृष्ण पक्षीयान राज्ञः सदसि भारत। मेरे साथ, ततः चैद्य तु असंभ्रांतो जगृहे खड्ग चर्मणि भर्त्सयन् कृष्ण पक्षीयान, हाँ, जो कृष्ण के पक्ष में थे, राज्ञः सदसि भारत। ततः तब चैद्य शिशुपाल ने, तू लेकिन असंभ्रांत अडिग, जगृहे ले लिया, खड्ग तलवार, चर्मणि तथा ढाल, भर्त्सयन् निंदा करते हुए, कृष्ण कृष्ण के पक्षियान पक्ष वाले, राज्ञ राजा, सदसि सभा में, भारत हे भरतवंशी परीक्षित महाराज को, क्योंकि शिशुपाल सुखमणि बता रहे हैं, हे भारत, हे भारत, ये सुखमणि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तब शिशुपाल ने किसी की परवाह न करते हुए वहां पर जुटे सारे राजाओं के बीच अपनी तलवार तथा ढाल ले ली, और वह भगवान कृष्ण के पक्षधरों का अपमान करने लगा, और वो भगवान श्री कृष्ण के पक्षधरों का अपमान करने लगा। हाँ, कहने लगा, आओ मैं तुमको मारता हूँ। तावत उत्थाय भगवान स्वान निर्वाय स्वयं रुषा शिरः क्षुर अंत चक्रेण जहार पततो रिपोः। मेरे साथ, तावत उत्थाय भगवान स्वान निर्वाय स्वयं रुषा शिरः क्षुर अंत चक्रेण जहार पततो रिपो। हाँ, हाँ, भगवान ने उसकी माँ को कहा था, क्योंकि इसकी कथा पहले हम पढ़ चुके हैं भागवतम में,
कि जिसकी गोदी में जाकर के इसके अंग ठीक हो जाएंगे उसी के हाथ इसका वध होगा। तो भगवान कृष्ण के गोद में जाकर के इसका ये हुआ था। तो बुआ लगती थी उनकी। तो उसने कहा बेटा तो इसका वध मत करना। भगवान ने कहा मैं इसके 100 गलतियां माफ करूंगा। तो और 101 में गलती में बद कर दूंगा। मैं 100 गलतियां तो माफ कर दूंगा इसकी, मतलब ये है गलती ना करे। अब ये 100 एक्सीड कर रहा है। उस समय भगवान उठ खड़े हुए उस समय भगवान खड़े हुए और उन्होंने अपने भक्तों को रोका। और उन्होंने अपने भक्तों को रोका। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया और आक्रमण कर रहे अपने शत्रु का सिर काट दिया। और आक्रमण कर रहे अपने शत्रु का सिर काट दिया। हाँ, जब वो तलवार उठाई उसने तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हरे कृष्णा। सावित्री रीटा माता जी अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री भगवान के कार्य की व्याख्या इस प्रकार की है। यदि भगवान श्री कृष्ण कुछ न करते तो यज्ञशाला में ही विकराल युद्ध हुआ होता और इस तरह सारे यज्ञ में खून बह गया होता और पवित्र वातावरण विनष्ट हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुरंत ही अपने तेज धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर इस तरह काटा कि यज्ञ भूमि में रक्त की एक बूंद भी न गिरने पाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि यह खून नहीं होना चाहिए करके तो भगवान ने ऐसे काटा कि खून की एक बूंद नीचे नहीं गिरी। शब्द कोलाहलो अथ आसीद शिशुपाले हते महान, पर आसीद तक पढ़ते हैं। शब्द कोलाहलो अथ आसीद शिशुपाले हते महान, तस् अनुयायिनो भूपा दुद्रुवुः जीवित ऐषिणः। मेरे साथ शब्द कोलाहलो अथ आसीत् शिशुपाले हते महान, शिशुपाले महान, तस्य अनुयायिनो भूपा दुद्रुवुः जीवित ऐषिणः। आप पूरा ही पढ़ दे, दुर्व जीवित ऐषिणः भी पढ़ सकते हैं। शब्द ध्वनि कोलाहल हो हल्ला अथ तत्पश्चात आसीत था शिशुपाल के हते मारे जाने पर महान विशाल तस्य उसके अनुयायी न अनुगामी भूपा राजा गण दुद्रुव भाग गए डर के मारे, जीवित अपना जीवन ऐषणा बचाने की आशा से। उन्होंने सोचा वे सुदर्शन चक्र कहीं हमारी तरफ न आ जाए। जब इस तरह शिशुपाल मार डाला गया तो भीड़ में से भारी शोर उठने लगा। तो भीड़ में से भारी शोर उठने लगा। इस उपद्रव का लाभ उठाकर शिशुपाल के समर्थक कुछ राजा तुरंत ही अपने प्राणों के भय से सभा छोड़कर भाग गए। हाँ, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। उपर्युक्त भावार्थ शील प्रभुपाद की पुस्तक श्री कृष्ण से लिया गया है, वहां से लिया है। चैद्य देह उत्थितम ज्योति, फिर क्या हुआ वहां पर, क्या देखा लोगों ने? चैद्य देह उत्थितम ज्योति वासुदेवम उपाविशत् पश्यताम सर्वभूतानां
उल्कम एव भुवि ख्यात्युता। जैसे उल्क गिरता है पृथ्वी पर वैसा दिखा। मेरे साथ चैदेह उत्थितम ज्योतिः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिः वासुदेवम् उपाविशत् वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां पश्यतां सर्वभूतानां उल्केव भुवि उल्क एव भुवि ख्यात्युता। उल्केव भुवि ख्यात्युता। हाँ, खो किसके लिए आता? खो आकाश के लिए, ख्यात मतलब आकाश में, आकाश से च्युता गिरा हुआ। जैसे आपने देखा ना वो पुच्छल तारा ऊपर से कभी दिखता है ना आपको, नीचे रोशनी दिखती फिर वो पृथ्वी पर गिरता है, वैसे गिर पड़ा। चैदे शिशुपाल देह शरीर से उत्तम उठी हुई ज्योति, ज्योति प्रकाश उसके शरीर से सबने देखा। वासुदेव भगवान कृष्ण में उपाविशत प्रविष्ट हुई। पश्चात देखते देखते सर्व सभी भूतानाम जीवों के उल्का पुच्छ तारा एवं सदृश भूमि पृथ्वी में खाद आकाश से च्युता गिरा हुआ। मेरे साथ शिशुपाल के शरीर से शिशुपाल के शरीर से एक तेजोमय प्रकाश पुंज उठा एक तेजोमय प्रकाश पुंज उठा और सबों के देखते देखते और सबको देखते देखते वो भगवान कृष्ण में उसी तरह प्रविष्ट हो गया। वो भगवान श्री कृष्ण उसी तरह प्रवेश हो गया जिस तरह आकाश से गिरता हुआ जिस तरह आकाश से गिरता हुआ उच्छल तारा पृथ्वी में समा जाता है। उच्छल तारा पृथ्वी में समा जाता है। हाँ, ये प्रश्न बाद में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछते हैं कि इतना निंदनीय ये, इसको सायुज्य मुक्ति कैसी मिली? भगवान में समा जाना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। ये हालांकि ये भगवान में समा जाना है, ये सायुज्य मुक्ति हम कहेंगे क्योंकि समा जाना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। ये सायुज्य मुक्ति नहीं है। क्यों? सायुज्य मुक्ति उसे कहते हैं जो ज्योति प्रकाश ज्योति में पड़ता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ये निर्विशेषवादी उसी चीज को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। तो भक्ति योग में आप भगवान के धाम जाने को सबसे बड़ा मानते हैं। भगवान के धाम में आपको आनंद है, सब कुछ है। सायुज्य मुक्ति में आनंद है ही नहीं। हाँ, फायदा क्या है? भौतिक जगत के क्लेश से आपकी छुट्टी। इस भवसागर में हमारे को कष्ट ही कष्ट है, उन कष्टों से छुट्टी हो गई, मुक्ति होने का मतलब है। तो इसलिए भगवान का भक्त कहता मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान का सानिध्य चाहिए, मैं भगवान की भक्ति करता रहूं, बस मुझे कहीं भी रखो, ये कहता है। लेकिन भगवान तो उसको छोड़ते थोड़ी हैं, अपने पास बुला लेते हैं, तो बैकुंठ में। तो ये बैकुंठ का है, आपको पता है। ये जो इसमें आया है शिशुपाल के रूप में, जो पहले सबसे पहले क्या था? ये सबसे पहले 4 इनको कहा फास्ट ट्रैक में, अगर तुमको मनुष्य के रूप में भेजते तो कितने जन्म लेते ऊपर जाने में, और अगर राक्षस के रूप में भेजे नीचे तो 4। जय विजय। 4 सबसे पहले क्या था? 3 जन्म प्रभु जी, 3 जन्म। 3 जन्म था प्रभु जी, 3 जन्म। 3 सबसे पहले क्या था? हिरण्यकश्यप कश्यप। हिरण्यकश्यप, ये शिशुपाल जो है। उसके बाद रावण, उसके बाद शिशुपाल। 3 हाँ, जी 3। प्रभु जी प्रभु। और ये जय है, जो विजय है वो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के बाद हिरणाक्ष, हिरणाक्ष के बाद वक्रदंत के बीच छुट्टी होने वाली। आप बोलो, तुम बोल सकते हो सकता है इसमें समा जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही ना? जी जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय।
इस संबंध में आचार्यगण हमें स्मरण दिलाते हैं कि शिशुपाल भगवान का ही एक नित्य पार्षद था जो युद्धरत असुर की भूमिका निभा रहा था। इस तरह अधिकांश अधिकांश दर्शकों को दर्शकों को लगा कि शिशुपाल को भगवान के शारीरिक तेज में लीन होने की निर्विशेष मुक्ति प्राप्त हो गई। वस्तुतः अपने मर्त्य शरीर से मुक्त होने के बाद शिशुपाल अपने स्वामी वैकुंठ के अधिपति की ओर लौट गया। अगले श्लोक में इसकी और अधिक व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। जन्म त्रय अनुगुणिता वैर संरब्धया धिया ध्यायन् तन्मयतां यातो भावो हि भव कारणम। मेरे साथ जन्म त्रय अनुगुणिता जन्मत्रयानुगुणिता वैर संरब्धया धिया वैर संरब्धया ध्यायन् तन तत् भी पढ़ सकते हैं। ध्यायन् तन्मयतां यातो भावो हि भव कारणम। जन्म जन्मोत्रय 3 अनुगुणित तक चलने वाली वैर शत्रुता संरब्धया अभिवृत्ति होने से धिया मनोवृत्ति से ध्यान करते हुए तत्मयताम उनसे तादात्म्य यातः प्राप्त किया भाव मनोभाव ही निसंदेह भव पुनर्जन्म का कारण 3 जन्मों से भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष में 3 जन्मों से भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष में अभिवृत्त से शिशुपाल को भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। श्री भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। दरअसल मनुष्य के चेतना से उसका भावी जन्म निश्चित होता है। उसका भावी जन्म निश्चित होता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा शिशुपाल तथा उसका मित्र दंतवक्र अध्याय 78 में कृष्ण द्वारा जिनकी वध का वर्णन होगा। पूर्व जन्म में जय और विजय नामक बैकुंठ के द्वारपाल थे। अपराध होने से 4 कुमारों ने उन्हें भौतिक जगत में असुरों के रूप में 3 बार जन्म लेने का श्राप दे दिया। प्रथम जन्म में वे हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। प्रत्येक जन्म में वे भगवान के प्रति बैर भाव में लीन रहे और उनके द्वारा मारे गए। श्रीला प्रभुपाद जी ने शिशुपाल की स्थिति की व्याख्या इस प्रकार की है। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं था। वह सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। अतएव सर्वप्रथम उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई और अंततः साकार सेवा की अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता है तो वह भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात तुरंत ही भगवत धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवत के 3 तथा 7वें स्कंद में इस घटना का विस्तृत वर्णन है, जिसमें भगवान ने निजी पार्षदों को शाप मिला था कि वे उनके शत्रु बनकर भौतिक जगत में जन्म लें। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित श्लोक भागवत 7.1.7 उद्धृत किया है। वैरानुबंधति वेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम् नीतौ पुनर्हरे पार्श्वौ जन्मतुर्विष्णु पार्षदौ। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय और विजय दीर्घ काल तक शत्रु भाव बनाए रहे
इस तरह कृष्ण के विषय में सदैव ध्यान करने से उन्हें भगवत धाम वापस जाने पर पुनः भगवान की शरण प्राप्त हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि सायुज्य मुक्ति थी, लेकिन आखिर अल्टीमेटली सायुज्य मुक्ति वाले भी भगवान के पास जाते हैं। इन्होंने तो जाना ही था, वो वहीं के थे। वो ऋत्विग्भ्यः सदसः तेभ्यो दक्षिणां विपुलाम् अदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवत् चक्रे अवप्रथम एकराट। मेरे साथ, ऋत्विग्भ्यः सदसः तेभ्यो ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलम् अदात् दक्षिणां विपुलाम् अदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवत् चक्रे अवभृतम् एकराट। ऋत्विग्भ्यः पुरोहितों को सदस्येभ्यः सभा के सदस्यों सहित दक्षिणा विपुलाम प्रचुर आदात दिया। सर्वान सबों को संपूज भली भांति पूछकर विधिवत शास्त्रीय आदेशों के अनुसार चक्र संपन्न किया। अवभृतम यज्ञ के यजमान की शुद्धि के लिए स्नान तथा यज्ञ पात्रों का प्रक्षालन एक राट सम्राट युधिष्ठिर ने। मेरे साथ सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ के पुरोहितों को तथा सभासदों को उदार भाव से उपहार दिए और वेदों में संस्कृत विधि से उनका समुचित सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अवभृत स्नान किया। हाँ, यज्ञ के बाद जो स्नान होता है, आखिरी में जो यज्ञ करता है वो नहाता है। साधयित्वा कतुहुराज्ञो कृष्णो योगेश्वरीश्वरः उवास कचितिन्मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः। मेरे साथ, साधयित्वा कतुहुराज्ञः कृष्णो योगेश्वरीश्वरः उवास कचितिन्मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः। साधयित्वा संपन्न करके क्रतुः सोम यज्ञ राज्य राजा का कृष्ण ने योगेश्वर योग शक्ति के स्वामियों के ईश्वर परम स्वामी उवास निवास किया। कचितन कुछ मासान महीनों सुहृद्भिः उनके शुभचिंतकों द्वारा याचना किए गए या उनको रिक्वेस्ट किया कि कुछ और रुक जाओ, इधर किसको नहीं अच्छा लगेगा उनको अपने घर पर रुकाना। इस प्रकार योग के समस्त ईश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की ओर से इस महान यज्ञ का सफल समापन करवाया। तत्पश्चात अपने घनिष्ठ मित्रों के हार्दिक अनुरोध पर वे कुछ महीनों तक वहां रुके रहे। हाँ, इंद्रप्रस्थ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि भगवान कृष्ण समस्त योगेश्वरों जैसे कि शिव जी के ईश्वर हैं, फिर भी वे राजा युधिष्ठिर के युद्ध प्रेम के वशीभूत थे, शुद्ध प्रेम के। फिर भी वे राजा युधिष्ठिर के शुद्ध प्रेम के वशीभूत थे। इसलिए भगवान ने राजा के यज्ञ की सफलता पूर्वक समापन का स्वयं ध्यान रखा। तत्पश्चात वे इंद्रप्रस्थ में अपने प्रिय मित्रों के साथ कुछ महीने और टिके रहने के लिए राजी हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। धन्यवाद तो माता जी। अनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छतम् अपि ईश्वरः ययौ सभार्यः समात्यः स्वपुरं देवकी सुतः। मेरे साथ। ततो अनुज्ञाप्य राजानम् ततो अनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छतम् अपि ईश्वरः अनिच्छतमपि ईश्वरः ययौ सभार्यः समात्यः ययो सभार्यः स्वपुरं देवकी सुतः। स्वपुरं देवकी ततः तब अनुज्ञाप प्रस्थान के लिए अनुरोध करके राजा के अनिच्छतम न चाहते हुए अपि यद्यपि ईश्वर भगवान ययौ चले गए सभारे अपनी पत्नियों सहित। पूरा बेड़ा लाए थे अपना भगवान। स अमात्य अपने मंत्रियों सहित स्व अपने पुरम नगर कहाँ द्वारका देवकी सुता देवकी पुत्र। मेरे साथ। तब देवकी पुत्र भगवान ने तब देवकी पुत्र श्री भगवान ने न चाहते हुए भी राजा से अनुमति ली और वे अपने पत्नियों तथा मंत्रियों सहित अपनी राजधानी लौट आए। भणितं तद उपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठ वासिनो जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। मेरे साथ। वर्णितं तद उपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। वर्णितम बतलाए तद उस उपाख्यातम विवरण को मया मेरे द्वारा तय तुम्हें बहु अधिक विस्तार से वैकुंठ वासिनो ईश्वर के नित्य धाम के दो निवासियों जय तथा विजय द्वारपालों के जन्म विप्र ब्राह्मण चारों कुमारों के श्राप से पुनः फिर मैं पहले ही तुमसे वैकुंठ के उन दो वासियों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। मैं पहले ही तुमसे वैकुंठ के वासियों का वर्णन कर चुका हूँ। जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने से भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ा। भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ा। हाँ, ब्राह्मण का शाप इतना खतरनाक होता है। ब्राह्मण आप समझते हैं, ब्राह्मण को 18वें अध्याय का 42वां श्लोक ब्राह्मण और वैष्णव उसके ऊपर होता है। तो भगवान के भक्त जो वैष्णव वास्तव में है उससे कभी गलती हुई तो ऐसा अगर उसने शाप दे दिया, भगवान का भक्त वैष्णव कभी भी शाप नहीं देता, कभी नहीं। लेकिन अगर पीड़ा हुई उसको मेरे कष्ट से और उनको जरा सा भी मेरे ऊपर गुस्सा आया तो मेरा क्या हाल हो सकता है समझ सकते हैं। राजसूय अव्यवृद्धेन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्म क्षत्र सभा मध्ये शुशुभे सुरराडिव। मेरे साथ।
रजा राजसूय अवभृत्तेन नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये शुशुभे सुरराडिव रासु यज्ञ के अवभृत्तेन अंतिम अवभृत्य अनुष्ठान द्वारा स्नातस नहाया राधा युधिष्ठिर ब्रह्मक्षत्र ब्राह्मण तथा क्षत्रों की सभा के मध्य में सुशुभे तेजोमय लगा सूर्य देवताओं का राट राजा इंद्र इव सदृश। अंतिम अवभृत्य अनुष्ठान में जो कि राजसूय यज्ञ के सफल समापन का सूचक था, पवित्र होकर राजा युधिष्ठिर एकत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच इस तरह चमक रहे थे मानव साक्षात देवराज इंद्र हूँ। राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानवखेचरा कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुः मुदा। मेरे साथ, राज्ञा सभाजिता सर्वे दुर्मानवखेचरा कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुः मुदा। राज्ञा राजा द्वारा सभाजिता सम्मानित सर्वे सभी सुर देवता मानव मनुष्य खेचरा तथा आकाश में विचरण करने वाले उपदेवता असुर कृष्ण को कृतम यज्ञ को च तथा शंसन्तः प्रशंसा करते हुए स्व अपने अपने धामों को ययुग चले गए। उदा प्रसन्नता पूर्वक जो भी आए थे, जिनको भी वहां निमंत्रण था। राजा द्वारा समुचित सम्मान दिए जाकर देवता मनुष्य तथा मध्य लोक के निवासी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण तथा महान यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोगों के लिए रवाना हो गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर खेचरा शब्द प्रमुखों अर्थात शिव जी के साथ रहने वाले योगियों का द्योतक है, ये भी बताया। और मध्य जो है ये पृथ्वी और उच्च लोक के बीच में। दुर्योधनम ऋते पापम कलिम कुरुकुल आमयम यो न सेहे श्रियं स्पीता दृष्ट्वा पांडुसुतस्य ताम। मेरे साथ, दुर्योधनम ऋते पापम कलिम कुरुकुल आमयम यो न सेहे श्रियं स्पीताम दृष्ट्वा पांडुसुतस्य ताम। दुर्योधन को हृदय छोड़कर पापम पापी कलिम कलयुग का शक्त्याविष्ट अंश कुरुकुल कुल वंश का आमयम रोग, यह जो न सहे नहीं कर सहन कर सका श्रियम ऐश्वर्य को पीताम पुष्पित पल्लवित होते दृष्टवा देखकर पांडुसुत से पांडुपुत्र का ताम उस पापी दुर्योधन को छोड़कर सारे लोग संतुष्ट थे।
सारे लोग संतुष्ट थे क्योंकि वह तो साक्षात कलिकाल था क्योंकि वो तो साक्षात कलिकाल था और कुरुवंश का रोग था और कुरुवंश का रोग था। वो पांडु पुत्र के वृद्धिमान ऐश्वर्य का देखना सहन नहीं कर सका। वो पांडु पुत्र बुद्धिमान ऐश्वर्य को देखना सहन नहीं कर सका। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्योधन स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु था क्योंकि उसका जीवन पापमय था और वह कुरु वंश में संपूर्ण वंश को नष्ट करने के लिए साक्षात असाध्य रोग के रूप में प्रकट हुआ था। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दुर्योधन शुद्ध धार्मिक सिद्धांतों से घृणा करता था। ये दुर्भाग्य होता किसी का भी। मैं आपको थोड़ा समय आपका ले रहा हूं, मैं इसको पूरा करता हूँ। यदम कीर्तयेद विष्णु कर्म चैद्यवद आदिकम राजमोक्षम वितानम च सर्व पापैः प्रमुच्यते। मेरे साथ, य इदम कीर्तयेद विष्णोः कर्म चैद्यवद आदिकम राजमोक्षम वितानम च सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो इदम ये कीर्तन करता है विष्णु, भगवान विष्णु के कर्म कार्यकलाप, चैदेवत शिशुपाल का वध आदिकम इत्यादि राजाओं का जो जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए थे, मोक्ष वितानम यज्ञ च तथा सभी पापों के फलों से प्रमुच्यते मुक्त कर दिया जाता है। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के कार्यकलापों को जिनमें शिशुपाल का वध, राजाओं का मुक्त किया जाना तथा राष्ट्रीय यज्ञ का निष्पादन सम्मिलित है, सुनाता है या सुनता है, समस्त पापों से छूट जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत रासु यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार नामक, हाँ, शिशुपाल का वध नहीं, उद्धार हुआ उसका 74वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। देखो टाइम से पूरा भी हो गया अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग तो इस तरह की बहुत सारे अध्याय बराबर सुन रहे, तो कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो पाप कटेंगे हम लोगों के भी। प्रभु जी ने हमें जोड़ दिया माता जी, सुनते हुए लिखा है प्रभु जी, सुनते हुए करके हमें जोड़ दिया साथ में। नहीं फिर भी होता है सुनता सुनाता, लेकिन उसमें लिखा तो ये सुनाते हुए, प्रभु जी ने हमें जोड़ लिया साथ में अपने। अच्छी बात है प्रभु जी की पूछ बन के हम लोग भी पार उतर जाएंगे, नहीं पार दोनों के लिए सुनता सुनाता दोनों के लिए। तो कुछ तो हम लोगों के पाप कटेंगे सर प्रभु जी। हाँ, कुछ नहीं, सारे कटेंगे माता जी, सारे कटेंगे। धन्यवाद, आशीर्वाद बनाए रखिए। आप भक्ति करते रहिए, माला जपिए, क्योंकि ये खुद सुख मुनि कहते हैं ये जो कलयुग है बहुत ही खराब है, लेकिन एक चीज यहाँ गजब की है कि भगवान का नाम, हरि नाम जपने से वैकुंठ जा सकता है, तो उस पर विश्वास करिए। तो ये हम ये 75वां कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर्षा माता जी, आपको कुछ पढ़ना था ना? जी जी प्रभु जी, 5 श्लोका के। हाँ, पढ़िए, शॉर्ट में पढ़िए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा श्लोका नंबर 35। सतही तौर पर वर्णाश्रम कुलापेत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने वर्ण, आश्रम और कुल का उल्लंघन किया है। दूसरा अर्थ है कृष्ण वह व्यक्ति हैं जिन्हें वासुदेव ने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, जो वर्णाश्रम कुलापा थे, अर्थात वर्ण, आश्रम और कुल के मानदंडों का सख्त पालन करने वाले। सर्वधर्म बहिष्कृत कृत स्वेर काव्यांश में शिशुपाल ने कहा वह सभी धार्मिक आचरणों से रहित है और स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। दूसरा अर्थ है क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च नियंता है, इसीलिए वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वे सत्व आदि सभी गुणों, भौतिक गुणों से परे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव शुद्ध दिव्य सत्व में स्थित है। ऐसा व्यक्ति केवल साधारण पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? वह सभी के पूर्ण समर्पण के पात्र हैं। श्लोका नंबर 38। जैसे सिंह सियारों की पुकार बिना उत्तर दिए सुन लेता है, वैसे ही कृष्ण शिशुपाल की बात बिना उत्तर दिए सुन रहे थे। दूसरा अर्थ है जैसे नरसिंहदेव अर्थात सिंह शिव द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को सुनते हैं लेकिन चुप रहते हैं क्योंकि इससे अधिक शुभ कुछ भी नहीं है, वैसे ही कृष्ण शिशुपाल की उन स्तुतियों को सुनकर बेशक अनजाने में चुप रहे। श्लोका नंबर 39। सभा ने शिशुपाल को श्राप दिया, हे शिशुपाल, तुम्हें तुरंत मृत्यु प्राप्त कर लेनी चाहिए, और फिर सभा से बाहर चले गए। श्लोका नंबर 43। कृष्ण का इरादा यह था, अगर मैं चुप रहा तो वे आपस में लड़ेंगे और यज्ञ स्थल में रक्त को भर देंगे, और अगर मैं अपने रथ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करूंगा तब भी यह स्थान रक्त से दूषित हो जाएगा। किसी भी तरह मेरे प्रियतम युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ विनाश हो जाएगा। इस समय सुलह बहुत कठिन है, इसीलिए यह करना ही होगा। ऐसा निर्णय लेते हुए कृष्ण तुरंत उठे और अपने तीखे चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। इस तरह कि यज्ञ स्थल में रक्त की एक बूंद भी ना गिरे। श्लोका नंबर 45। वह तेजोमय प्रकाश जिसमें शाश्वत आध्यात्मिक शरीर समाहित था, आकाश में वैकुंठ तक ऊपर उठा। वैकुंठनाथ और श्री कृष्ण के बीच अभेद को समझकर वह पुनः कृष्ण में विलीन हो गया, मानो आकाश से कोई धूमकेतु गिर रहा हो। शिशुपाल प्रभास क्षेत्र में भगवान की सांसारिक लीलाओं के अंत तक कृष्ण के भीतर रहा और फिर अपने स्वामी वैकुंठ के परम भगवान के पास लौट गया। हालांकि प्रचलित मान्यता यह है कि शिशुपाल ने कृष्ण के शारीरिक तेज में विलीन होकर अव्यक्तित मुक्ति प्राप्त की। श्लोका नंबर 48। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हो गया ना माता जी प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बीच में पूछा नहीं क्योंकि मैं इस अध्याय को खत्म करना चाह रहा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।